अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, हमने ये 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक या इसे आप टॉप कह लें बनाया है। हमने पीटर कॉलर को एक यूनिक डिज़ाइन के साथ बनाया है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बनाने के लिए मेरा 1 मीटर का फैब्रिक यूज़ हुआ है। ये बहुत ही कम फैब्रिक में बन जाता है। तो चलिए कटिंग और स्टिचिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 15 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई में फैब्रिक का पीस लिया है। ये हमारे योक का बैक पार्ट होगा। फ्रंट पार्ट में हमने चौड़ाई में 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है और लंबाई को सेम रखा है। फ्रंट ओपन की पट्टी फोल्ड के लिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ पर इसे इस तरह से बिछा लिया है। अब हम सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम 5 इंच रख रहे हैं और आर्म होल को हम 5.5 इंच रखेंगे। इन्हें स्केल से मिला लेंगे, शोल्डर का शेप बना देंगे। यहाँ पर हम चेस्ट 7.5 इंच रख रहे हैं और वेस्ट को 7 इंच। फ्रंट और बैक नेक की विड्थ हम 2.5 इंच रख रहे हैं और बैक नेक को 1.5 इंच डीप रख रहे हैं। अब की हुई मार्किंग पर कटिंग करेंगे। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करते हुए कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट नेक को मजीद 1 इंच डीप रखेंगे। ये टोटल 2.5 इंच हो जाएगा। हमने एक्स्ट्रा पट्टी फोल्डिंग के लिए जो फैब्रिक रखा है उस पर इस तरह से कट लगाएंगे। फ्रंट आर्म होल को हाफ इंच डीप कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम प्लेटेड पार्ट के लिए हमने चौड़ाई में 34 इंच और लंबाई में 9 इंच फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। ये हमारा प्लेटेड पार्ट होगा। अब स्लीव्स कटिंग के लिए हमने 19 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। यहाँ पर हम शोल्डर को 9 इंच रख रहे हैं और स्लीव्स के बॉटम को 7.5 इंच रख रहे हैं। शोल्डर को एक्स्ट्रा इसलिए लिया है कि हमने स्लीव्स में फ्रिल ऐड करना है। यहाँ पर हमारे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टिचिंग में हम सबसे पहले फ्रंट ओपन की पट्टी फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने पट्टी फोल्ड कर ली है। अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब हम कॉलर कटिंग के लिए हमने कैनविस का 10 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई में ये कैनविस ले लिया है। इसे सेंटर से फोल्ड कर कर इस तरह रखा है और योक पार्ट को भी हमारे फोल्ड कर कर उस पर बिछा दिया है। अब हम यहाँ पर नेक की गोलाई बना लेंगे और 2.5 इंच हम कॉलर की लंबाई रख रहे हैं, तो 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगाएंगे। पहले यहाँ पर हम पीटर कॉलर जिस तरह से राउंड शेप में बनाते हैं उसे बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम जो यूनिक डिज़ाइन बना रहे हैं उसका शेप बना लेंगे इस तरह से। शोल्डर से 1.5 इंच नीचे हमें फर्स्ट राउंड का शेप देना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। कैनवस पर हमारे कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे हमारे फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे प्रेस की मदद से इस तरह से। अब हम और एक पीस लेकर उसे इस तरह से रख लेंगे फैब्रिक का। यहाँ पर इस तरह से हम बाहर साइड से उस पर सिलाई लगाएंगे। हमने सिलाई लगाकर इसे पलटा लिया है और प्रेस भी लगा ली है। अब इसे योक पार्ट पर इस तरह से अटैच करेंगे और वरेब पट्टी से हम हमारे राउंड नेक को बिठा देंगे। हमने हमारी कॉलर को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स के बॉटम में इस तरह से फोल्ड कर कर सिलाई लगाएंगे
और स्लीव्स में फ्रिल बनाते हुए स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स भी जॉइंट कर लिए हैं और कॉलर को भी अटैच कर लिया है। अब हमने प्लेटेड पार्ट में सिलाई लगा दी है। धागा खींचकर हम फ्रिल बना लेंगे। योक पार्ट जितना एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारे योक पार्ट से प्लेटेड पार्ट को इस तरह से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड से प्लेटेड पार्ट को योक पार्ट से अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं लुक कुछ इस तरह आ रहा है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे से फोल्ड कर कर सिलाई लगाएंगे।